टेस्ट के कितने क्वेश्चन रह गए थे? 2 या 3 कर लें क्या, कि बाद में रुक बाद में देख लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ लिखवा भी दूंगी, चिंता मत करो, नोट भी करा। बैलेंस डाइट कर रहे थे ना? करा दूं? हाँ वही तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन करा दूं पूरे। चलो करा देती हूँ, ठीक है? कहाँ तक कराया था? यही क्वेश्चन चल रहा था ना? ज्यादा नहीं, मैंने 25 क्वेश्चन शायद सर ने पीपीटी बनाई थी, 25 क्वेश्चन थे शायद। कंप्लीट कर लेते, फिर आगे थोड़ा थोड़ा डेली करते आया करेंगे, ठीक है? उससे सही रहता है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। हाँ। नहीं मिलेंगे, नहीं तो मैं लिखा तो रही हूँ, इसके बाद लिखाऊंगी जो आपको बैलेंस डाइट कराया था ना, उसके बाद कैलोरी समझाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं नेक्स्ट पहले दिए थे ना, आपके पास होंगे, देंगे आगे देंगे, प्रिंट होंगे, मना कर, पहले दिए थे। नहीं मैं लिखाऊंगी आप लोगों को, और लिखा रही हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है? कौन सा है? स्कर्वी। यहाँ आंसर ही लिख दिया उन्होंने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। पैलेग्रज डिसीज है, मैंने बताया था, ये किसकी कमी से होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? 3D सिंड्रोम या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो ये क्या है? विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? B3, ठीक है? पैलेग्रज जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? B3, ठीक है? वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और पर्नीसियस एनीमिया जो होता है वो किससे होता है? B12, ठीक है? ये विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक? तो राइट आंसर हमारे क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, ठीक है? ये मैंने लिखाए हैं, सारे आपको लिखाए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो है, ठीक है, रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो मेनली किस में होता है? पहले सुनो, महिलाओं में होता है, बताया था, ठीक है? और ये किस हार्मोन की कमी से होता है? अगर प्रश्न में पूछा जाता कि ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है, बीमारी है, वो किस हार्मोन की कमी से होती है, ठीक है? तो आप क्या लगाते हो आंसर? एस्ट्रोजन। क्या लगाते हैं? एस्ट्रोजन। लेकिन इसमें एस्ट्रोजन तो नहीं है ना, तो हम विटामिन में देखेंगे, क्योंकि विटामिन डी की भी थोड़ी बहुत तो कमी होती ही होगी, तभी तो हड्डियां कमजोर होती है हमारी। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? अब देखो, विटामिन ई से हड्डियों पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था हमारी जो आईज है, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? एक डिसीज थी जिसको हम क्या बोलते थे? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी, ठीक है? और एक क्या बताया था मैंने? बिटॉट्स स्पॉट, ये बताया था आंखों में क्या होता है? सफेद सफेद धब्बे से पड़े आते हैं, स्पॉट पड़े आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराया था आप लोगों को, ठीक है? तो विटामिन ए की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हड्डियों से संबंधित रोग है, ठीक? क्वेश्चन रॉन्ग, ये हो गया ऑप्शन। फिर विटामिन बी, तो ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन बी की कमी से भी नहीं होता। हम लोग विटामिन बी की कमी से हमको कौन कौन से रोग होते हैं हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। विटामिन सी की कमी से भी हमने देखा था क्या होता है? स्कर्वी डिसीज होती है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या हमारा? विटामिन डी। लेकिन अगर ऑप्शन में विटामिन नहीं होते और हार्मोन होते तो आप कौन सा हार्मोन लगाते? एस्ट्रोजन, ठीक है? अभी क्या है, ये विटामिन पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? विटामिन डी। लेकिन अगर ऑप्शन में विटामिन ना होकर एस्ट्रोजन हार्मोन होता तो आप क्या लगाते? किस हार्मोन की कमी से होता है? एस्ट्रोजन। और ये किस में होता है? फीमेल, महिलाओं में होता है। किस में होता है? महिलाओं में। फीमेल हार्मोन है ना एस्ट्रोजन, ठीक है? और मेल हार्मोन कौन सा होता है? हाँ, टेस्टोस्टेरोन, जिसे एंड्रोजन भी बोलते हैं, और ये हमारा फीमेल हार्मोन है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र, उसमें हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद है, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में, ठीक है? ये एक एवरेज में दे रखा है, औसत में, ठीक है? अब पहला ऑप्शन है 20 से 30 मिलीग्राम, दूसरा है 8 से 10 मिलीग्राम, तीसरा है 40 से
60 मिलीग्राम और फिर है 10 से 20 मिलीग्राम। तो इसकी मैं मात्रा आपको लिखाऊंगी, आपको अभी नोट कराना है मुझे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 40 से 60 मिलीग्राम, ठीक है, 40 से 60 मिलीग्राम, ठीक है। याद रखना विटामिन सी की जो प्रतिदिन आवश्यकता होती है कितनी होती है, 40 से 60 मिलीग्राम, ठीक है। चाहो तो इसको नोट कर लो। बस ये कि वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, 40 से 60 मिलीग्राम। पीडीएफ बना के, ठीक है, मैं भेज दिया करूँगी, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दिया करेंगे। यस, हाँ, नंबर है, ग्रुप बना लो एक, ठीक है। अगला है आपका, तो है मेरे पास, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। देखो 40 से 60। इधर देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था क्या है, यानी NIN। NIN को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण। इसकी संस्था कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद। क्या है राइट आंसर, हैदराबाद, ठीक है। ये नोट कर लो आप, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है, नोट कर लो इसको। ऐसे मैं डेली आपको 20-20, 25-25 क्वेश्चन जो है, ठीक है, सॉल्व कराती जाया करूंगी। नोट कर लिया, पोषण की संस्था हैदराबाद में। इसके बाद हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। बाकी हमको पता है कि राइबोफ्लेविन किसका है, थायमिन किसका है, एंड पेंटाथोनिक एसिड है, ठीक है, गलत लिखा है, पेंटाथोनिक एसिड है, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड। अगला है, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूराइटिस, ठीक है। ये नर्व से संबंधित डिसीज है, किससे संबंधित है, हमारे तंत्र से संबंधित डिसीज है। न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, तो विटामिन सी के कारण तो स्कर्वी होता है, उसमें नर्व से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। विटामिन डी की कमी से कारण क्या होता है, हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, ठीक है। विटामिन के अगर है तो वो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, विटामिन बी, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप, न्यूराइटिस नामक जो रोग है नर्व से संबंधित है, तंत्रिकाओं से संबंधित है, और किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन बी, ठीक है। न्यूराइटिस नामक जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन हम पढ़ चुके हैं, हाँ, कौन सा होता है, अंधापन तो नहीं होता ना, विटामिन ए से होता है। पैलेग्रा ये नहीं होता, नियासिन, ठीक है, इसको बोलते हैं विटामिन B3, नियासिन की कमी से होता है। गॉइटर होता है, क्या होता है, गॉइटर, ठीक है, जिसको घेंगा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को संतुलित आहार कुछ बता दिया था, बैलेंस डाइट बढ़ाया था। सैटरडे को हम जो क्लास पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें हमने आपको क्या बताया था, बैलेंस डाइट के बारे में। तो थोड़ा सा नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलोरी क्या होती है, ठीक है, कैलोरी। तो हेडिंग डाल लो, संतुलित आहार। ये मैंने समझा दिया था, शनिवार को सैटरडे को क्लास थी, उसमें समझा दिया था, बैलेंस डाइट। हेडिंग डाल लो, संतुलित आहार, आप लोगों को नोट करा देती हूँ। उसके बाद पढ़ेंगे कैलोरी। और जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी नोट कर लो, आपकी फर्स्ट क्लास है ना, हाँ। आप लोग हेडिंग डालो, संतुलित आहार। तो देखो पहले थोड़ा समझा देते हैं, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य। देखो संतुलन मतलब बैलेंस, ठीक है, आहार मतलब हमारा जो भोजन है, ठीक है, जिसमें क्या हो, पोषक तत्व हो। तो हमारा ऐसा भोजन जो हम ले रहे हैं, ठीक है, प्रतिदिन ऐसा भोजन ले रहे हैं जो क्या हो, पोषक तत्वों से भरपूर हो, ठीक है, उससे हमें निश्चित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो, प्रोटीन प्राप्त हो, विटामिन प्राप्त हो, मिनरल प्राप्त हो, खनिज प्राप्त हो, ठीक है, जो हमें आवश्यकता है। तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित आहार, ठीक है। उससे कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाएगा अगर, तो हमें रोग हो जाएंगे, और अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, तब भी रोग हो जाते हैं, ठीक है, अधिकता से भी होते हैं और कमी से भी होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, संतुलित आहार। लिखो, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं, जो शरीर की ऊर्जा आवश्यकता, शरीर के निर्माणात्मक
निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता, निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता तथा सुरक्षात्मक आवश्यकता को पूरा करता है संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार कहलाता है। तो देखो संतुलित आहार क्या हो गया, ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो। ठीक है, यानी कैलोरी मिल रही हो, प्लस हमारी जो सेल है उनका क्या होता है, निर्माण होता है, सेल निर्माण होता है, डिवीजन होता है, उसके लिए भी हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्या है, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, निर्माणात्मक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति हो रही हो। साथ साथ क्या है, अगर हम देखें पोषण संबंधित हमारी जरूरतें पूरी हो रही हो, तो ऐसा आहार क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी दृष्टि से भी वो कैसा होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, सभी पोषक तत्व उसमें अगर हो तो ऐसा आहार क्या कहलाता है, संतुलित आहार। अब आपको खाने को कुछ दिया नहीं और आपसे काम करा रहे हैं दिन भर 12 घंटे, तो क्या होगा, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। जो पहलवान लोग होते हैं वो लड़ाई, पहलवान लोग होते हैं ना, अखाड़े में लड़ाई करते हैं। ठीक है, पहलवान लोग, तो क्या उनकी खुराक अलग होती है, हम लोगों की खुराक अलग होती है। जो मजदूर होता है वो कितना रोटी खा जाता है, खाता है, और आप कुछ नहीं करो तो कुछ नहीं खाओगे। तो सबकी जो आवश्यकता है वो क्या है, शरीर की अलग अलग होती है। ठीक है, उस दृष्टि से जो हम आहार ले रहे हैं जिससे कि हमारी शरीर की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, ऐसा आहार क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। सबके लिए अलग अलग होता है उसकी मात्रा। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, प्रत्येक व्यक्ति में पोषक तत्वों की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति में पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति में पोषण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः प्रत्येक मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, अतः प्रत्येक का संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होगा। अतः प्रत्येक का संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, संतुलित आहार भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब पैराग्राफ मतलब अगली लाइन से लिखो, एक पॉइंट बना लो इस तरीके से, बुलेट पॉइंट, इस तरीके से स्टार बना के बुलेट पॉइंट लिख लो। अब लिख लो, आवश्यक प्रतिदिन पोषक तत्वों की मात्रा, आवश्यक प्रतिदिन पोषक तत्वों की मात्रा, मतलब कितने पोषक तत्व हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, प्रतिदिन पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो प्रोटीन, नीचे लिखो प्रोटीन, डैश लगा के लिखो कितना जरूरी है, 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम लगभग अप्रोक्सीमेट इतना होना चाहिए आपके भोजन में प्रोटीन। ठीक है, फिर लिखो बसा, इसके नीचे लिखो बसा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, लिखो 50 से लगभग 70 ग्राम, लगभग 50 से 70 ग्राम। ठीक है, इसके आसपास भी अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, लगभग 50 से 70 ग्राम। फिर लिखो फाइबर। ठीक है, तो लिखो फाइबर की मात्रा, लिखो लगभग 20 ग्राम, लगभग 20 ग्राम। अगर पेपर में थोड़ा आगे पीछे भी आता है और पूछा जाए तो टिक लगा देना। ठीक है, थोड़ा 1-2 पॉइंट का अगर 1-2 नंबर का अंतर हो, लगभग 20 ग्राम लिख लिया। फिर लिखो कार्बोहाइड्रेट, लिखो 400 से 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम। ठीक है, इतना होना चाहिए। फिर लिखो ऊर्जा, टोटल ऊर्जा मतलब होता है कैलोरी, और कैलोरी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है और वसा से भी मिलती है। ठीक है, तो लिखो कैलोरी या ऊर्जा लिख लो। ठीक है, साइड ब्रैकेट में लिख लो ऊर्जा, कैलोरी या ऊर्जा। ठीक है, लिखो ऊर्जा, डैश लगा के लिखो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 3000 से 3500। ठीक है,
इसे किस में नापते हैं हमेशा? किलो कैलोरी में नापते हैं। किस में नापते हैं? किलो कैलोरी। तो लिखो 3000 से 3500 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी। अब हम पढ़ते हैं कैलोरी क्या है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस डाइट होता क्या है मेनली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कितनी कितनी कैलोरी किसको आवश्यक है, प्रोटीन की कितनी जो मात्रा है वो हर उम्र के व्यक्ति को आवश्यक है, ठीक है। वसा की कितनी मात्रा आवश्यक है। अब हम ये नहीं बताएंगे कि प्रोटीन क्या है, ये हम पहले बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उसकी मात्राएं। क्या पढ़ेंगे? मात्राएं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन क्या है। मैं पूछूंगी अब आप लोगों से, देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? हाँ हाँ, ये नहीं पूछा जाता, मैंने नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, तभी मैंने नोट नहीं कराया कि दाल 1 कटोरी 1 सब्जी होनी चाहिए। ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया था, नोट नहीं कराया, ठीक है। नोट वही कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या? वो मैं बता चुकी हूँ। स्रोत, विटामिन के स्रोत कौन है, प्रोटीन के स्रोत कौन है, पूरे लिखा चुकी हूँ। आप इन लोगों से इमेज ले लेना, वो पूरे में लिखा चुकी हूँ, ठीक है, कि हमको विटामिन किससे मिलता है। वो पूरा डिटेल समझा चुकी हूँ कि विटामिन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, खनिज क्या है, कितने प्रकार के शरीर के लिए आवश्यक है। हाँ भेज दूंगी पीडीएफ, एक ग्रुप बना लो तुम लोग, ठीक है, बनाए, ठीक है। नहीं हाँ, मैं उसमें नहीं हूँ ना, आप लोगों के में। चलो अब हम पढ़ते हैं कैलोरी। ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, प्रोटीन वगैरह डिटेल में, खनिज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अब हम उनकी मात्राएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैलोरी क्या होती है, तो जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, भोजन से ही हमको क्या प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम क्या कैलोरी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो क्या है? भोजन के ज्वलन से, भोजन के ज्वलन से, ठीक है। अब भोजन क्या डाइजेस्ट होता है, तो ज्वलन मतलब ये नहीं है आग लगा दी, भोजन का पाचन हुआ, ठीक है। तो भोजन के ज्वलन से उत्पन्न उष्णता की मात्रा क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। कैलोरी की मात्रा निर्धारित करते समय व्यक्ति की आयु, लिंग, ठीक है, जो किस एटमॉस्फेयर में व्यक्ति रह रहा है, ठंडी में, गर्मी में, ठीक है, उस पर वो भी, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। पर्यावरण, एनवायरमेंट, उसकी क्रियाशीलता, कार्य क्षमता, ठीक है, कितना कार्य कर रहा है, शरीर की आकार आकृति, कोई अगर बड़ा है, लंबा है तो उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता है, किसी की हाइट कम है तो उसको कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, कोई ठंडे मौसम में रह रहा है तो उसको अलग कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर आप लोग देखो कि जो फैटी लोग रहते हैं, ज़्यादा मोटे लोग रहते हैं, ठीक है, उनको ठंड क्या लगती है? कम लगती है, ठीक है। जो पतले लोग रहते हैं नहीं होता है, उनको कम ठंड क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। तो उसकी मात्रा भी जो है वो उम्र के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से, ठीक है, किस कंडीशन में, एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसके हिसाब से सब पर डिपेंड करती है, ठीक है, ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, साथ साथ लिखाती जाती, नहीं तो फिर रह जाता है। हेडिंग डालो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। तो लिखो, ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी लिख लो। लिखो भोजन के ज्वलन से, भोजन के ज्वलन से उत्पन्न, भोजन के ज्वलन से उत्पन्न उष्णता, उष्णता की मात्रा, उष्णता की मात्रा कैलोरी कहलाती है, कैलोरी कहलाती है, ठीक है, कैलोरी कहलाती है। फिर लिखो व्यक्ति के लिंग, व्यक्ति के लिंग, कॉमा आयु, व्यक्ति के लिंग, आयु, कॉमा कार्य क्षमता, व्यक्ति के लिंग, वो जलवायु पर्यावरण मत लिखो, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है जो मैं बता रही हूँ वो लिखो। व्यक्ति का लिंग, ठीक है, आयु लिखना हो तो लिख लो, कॉमा कार्य क्षमता इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता, कैलोरी की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। व्यक्ति की लिंग क्या है, उसकी आयु क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, उसके आधार पर उस कैलोरी की आवश्यकता भी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब वो डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन फिर भी मैंने लिखा दिया। अब देखो ये पूछा जाता है कि कैलोरी की प्रस्तावित मात्रा, कैलोरी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो
एक पुरुष है वो हल्का कार्य कर रहा है, साधारण कार्य, भारी कार्य, तो इनकी जो मात्राएं आपको दी है, ठीक है, ये क्या है, एक एवरेज मान लिया गया है। थोड़ा बहुत आगे पीछे आप हर बुक में देखेंगे आगे पीछे दिया रहता है, आप नेट पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, ठीक है, गूगल पे देखोगे, किसी बुक्स में देखोगे, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये एक औसत मात्रा मान ली गई है, ठीक है। तो देखो अगर कोई पुरुष जो है वो हल्का कार्य कर रहा है तो उसको लगभग कितना, बोल देते हैं कि 2000 से ऊपर ही जरूरत पड़ती है, कितना पड़ती है, 2000 से ऊपर, ठीक है। तो याद कर लो कितना, 2425 से किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, कितना, 2425 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति साधारण कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, साधारण कार्य कर रहा है, यहाँ मैंने ये नहीं बताया कि वो बुजुर्ग है, कि वो युवा है, कि कैसा है, नॉर्मल बता दिया है, ठीक है, एक पुरुष, ये नहीं लिखा कि वो वृद्धावस्था में है, कि प्रौढ़ावस्था में है, कौन सी अवस्था में है, ये नहीं लिखा, नॉर्मल दे दिया है कि अगर पुरुष है वो हल्का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, हाँ, लगभग 2400 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ठीक है। एक साधारण, अब सुनो, ये जो मात्रा है ना, अगर हम अमेरिका के हिसाब से देखें, अमेरिका के गवर्नमेंट ने कितना निर्धारित करके रखा है तो वो अलग है, इंडिया की अलग है, आप सर्च करके देखना, अमेरिका के हिसाब से अलग है, इंडिया के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है, आप देखना घरे आके नेट पे गूगल पे सर्च करके। उसके बाद जो साधारण कार्य कर रहा है, ठीक है, अब मैंने ये नहीं बोला कि 4 घंटे काम कर रहा है कि 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, साधारण कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मात्रा जो है कैलोरी की कितनी होनी चाहिए, लगभग 2825 किलो कैलोरी। ये आपके जो नोट्स है ये उसका डाटा है, ठीक है, जो यहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे प्रिंटेड, ये उसका डाटा है, ठीक। तो अगर कोई पुरुष जो है वो कैसा कार्य करता है, साधारण कार्य करता है, तो उसको कितनी किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, अगर देखें 2825 यानी 2825 किलो कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, आपके पास तो होगा भी, ठीक है। अगर कोई भारी कार्य कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, तो उसको कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, लगभग 3800 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ऐसा भोजन करे जिसमें कि इतनी कैलोरी उसको उपलब्ध हो, ये आप नोट कर लो, यही तो मैं बोल बोल के नोट कराऊंगी तो आप नोट ही कर लो, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेशन तो लिखाना नहीं है, डायरेक्ट डाटा नोट कराना है आपको, तो नोट कर लो, एक टेबल बना लो और लिख लो कैलोरी की प्रस्तावित, हाँ आपके पास नोट्स हैं लेकिन बाकी के पास नहीं है तो नोट कर लो, कैलोरी की प्रस्तावित मात्रा, ठीक है, कैलोरी की प्रस्तावित मात्रा लिख लो, पुरुष, हाँ लिख लिया, तो क्या हल्का कार्य करने वाले को 2425 किलो कैलोरी प्रतिदिन, साधारण कार्य करने वाले को 2825 किलो कैलोरी प्रतिदिन और भारी कार्य करने वाले को लगभग 3800 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, आवश्यकता होती है। वही अगर कोई महिला है, क्या है, महिला, तो उसको कितनी आवश्यकता पड़ती है, अगर कोई हल्का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कितना, लगभग 1800 के लगभग 1875, ठीक है, किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य कर रहा है तो 2225 किलो कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, यानी 2225 किलो कैलोरी। ऐसा भोजन करे जिसमें से इतनी उसको कैलोरी मिले, ठीक है। अब कैलोरी किस किस से मिल सकती है उसको, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है और वसा से भी मिलती है, ठीक है, इन तीनों से ही मिलता है, बाकी खनिज वगैरह से नहीं मिलती, विटामिन से भी नहीं मिलती, हाँ, ठीक है। अगर कोई महिला जो है भारी कार्य कर रही है तो उसको कितनी कैलोरी का भोजन की आवश्यकता होती है, लगभग 2925 किलो कैलोरी, ठीक है, 3000 समझ लो, इतनी प्रतिदिन जो है कैलोरी आवश्यक है, ठीक है, हाँ मध्यम, ठीक है। इसके बाद है कोई अगर महिला क्या है, गर्भ से है, कोई महिला क्या है, गर्भ से है, ठीक है, गर्भ से है, तो उसको कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये जो नॉर्मल है उसमें 300 और प्लस कर दो, ठीक है, ये जो नॉर्मल हमारा है उसमें 300 और प्लस कर दो, ठीक है। अगर कोई महिला क्या है, गर्भ से है, क्योंकि वो खुद तो पोषण ले ही रही है, साथ ही उसका जो गर्भस्थ शिशु है, ठीक है, जो उसके गर्भ में है, वो भी किससे पोषण ले रहा है, अपनी माँ से ही पोषण ले रहा है। तो अगर कोई महिला गर्भ से है तो उसको 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, अतिरिक्त, ठीक, नोट कर लो इसको। इसके बाद धात्री अवस्था, धात्री अवस्था को बोलते हैं स्तनपान कराने वाली महिला, क्या बोलते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, 1 मिनट कर रही बस, ठीक है, याद रखना, धात्री अवस्था मतलब होता है स्तनपान कराने वाली महिला। कौन सी महिला, स्तनपान कराने वाली महिला। कितनी उम्र तक बच्चों को केवल माँ का दूध
देना चाहिए, लगभग 6 माह तक बच्चों को कुछ नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले क्या होता था, अन्नप्राशन संस्कार होता था, तभी बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता था, और वो कब होता था, 6वें माह के बाद, ठीक है, 6वें माह में। ऐसे ही होता था 6वें माह में, अभी भी होता है अन्नप्राशन संस्कार। तो वो इसलिए किया जाता था ताकि उससे पहले अन्न नहीं दो, हाँ, सिर्फ बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। तो धात्री अवस्था यानी स्तनपान कराने वाली महिला अगर है, ठीक है, और तो उसको कितना 0 से 6 महीने, मतलब ये है कि जो बच्चे को वो स्तनपान करा रही है 6 महीने तक, ठीक है, तो उसको कितना 550, गर्भस्थ में 300 और स्तनपान कराने वाली महिला को 550 अतिरिक्त किलो कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस अवस्था में महिला को फैटी चीजें भी दी जाती हैं, वसा युक्त चीजें भी दी जाती हैं। अभी हम पढ़ेंगे वसा की मात्रा, उसमें देखेंगे जो धात्री अवस्था होती है, ठीक है, उसमें महिला को वसा युक्त भोजन भी अधिक मात्रा में देना चाहिए। इसके बाद अगर कोई शिशु है, क्या है, शिशु, ठीक है, तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 0 से 6 महीने तक का है लगभग 108 किलो कैलोरी प्रतिदिन, और 7 से 12 महीने तक का है तो उसको 980 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। शिशु अगर है कितना, 6 महीने तक का और साल भर तक का। 6 महीने के शिशु को लगभग 108 किलो कैलोरी, और लगभग 1 साल तक का बच्चा है तो उसको 980 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। हो गया नोट, जल्दी करो, मुझे यहाँ सारे कराने हैं। प्रोटीन की आवश्यकता है, वसा की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी, सब लोग आना, कोई गैप मत कर देना, डाइजेशन, ठीक है। पाचन कराने के बाद, ये सब न्यूट्रिशन में ही चल रहा है, हालांकि बाद में है, लेकिन मैं पहले ही करा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी विभिन्न अवस्थाएं, देख रेख, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, हाँ पूरी अवस्था है ना, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड चैप्टर, ठीक है, वो पूरा कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं डाइजेशन करा दूंगी, पाचन, ठीक है। अब देखो, हमने 1 साल तक का बच्चा लिख दिया, इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था में आ गए। कहाँ आ गए हम, बाल्यावस्था। तो अगर कोई बालक जो है, बालक या बालिका कितना है, 1 से 3 वर्ष का है, कितना है, 1 से 3 वर्ष का, तो उसको लगभग 1240 किलो कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई जो बच्चा है कितना है, उसकी उम्र कितनी है, 1 से 3 वर्ष है, तो उसको लगभग 1240 किलो कैलोरी वाले भोजन की आवश्यकता होती है। वही 4 से अगर 6 वर्ष की उम्र है, कितनी है, 4 से 6 वर्ष, ठीक है, उसको कितना कैलोरी युक्त भोजन जरूरी है, लगभग 1690 किलो कैलोरी। याद रखना, इसकी यूनिट इकाई क्या होती है, किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी युक्त भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता है। वहीं अगर कोई बालक जो है 9 वर्ष तक का है, क्या है, 9 वर्ष तक का है, ठीक है, तो उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1950 किलो कैलोरी। कितना, 1950 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब ये लड़के लड़कियां इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ के बाद जो है यौवनावस्था धीरे धीरे प्रारंभ होने लगती है, ठीक है, उनमें कुछ चेंज होते हैं उनकी बॉडी में, तो इसलिए ये अलग है। यहाँ तक का पूरा क्या है, एक जैसा। क्या हुआ, अभी तो बाल्यावस्था चल रही है ना, वो तो बाद में होगा, ठीक है, इसलिए तो यहाँ तक कॉमन है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन। इसके बाद आवश्यकता अलग अलग हो गई थोड़ी। इसके बाद हम देख रहे हैं अगर कोई लड़का क्या है, 10 से 12 वर्ष का है, कितना है, 10 से 12 वर्ष का, ठीक है, तो उसको कितने कैलोरी का भोजन, लगभग 2190 किलो कैलोरी का भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर कोई बालक 13 से 15 वर्ष की आयु अवस्था का है तो उसको लगभग 2450 किलो कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। फैन हट गया। इसके बाद अगर हम देखें 16 से 18 वर्ष की अवस्था में लगभग 2640 किलो कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। देखो ये जो डाटा है ना, ये आपको ऐसे ही कैसे याद करने, इनमें कुछ समझने का नहीं है ना। हाँ, इसके बाद मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी, न्यूट्रिशन नहीं सॉरी डाइजेशन, पाचन, वो पूरा समझने का है। पाचन अगर आप समझ लोगे ना मेरे डायग्राम से, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको देख के डायग्राम से मैं पूरा समझा दूंगी, उसके बाद आप लोगों को नोट कराऊंगी, ठीक है, तो उसमें उस दिन कोई एब्सेंट नहीं होना। इसके बाद हम लड़कियों में देख लेते हैं। अगर कोई लड़की क्या है 10 से 12 वर्ष की अवस्था की है तो उसको लगभग 1970 किलो कैलोरी प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। 13 से 15 वर्ष की अवस्था है, ग्रोथ हो रही होती है, इस दौरान कई हार्मोनल चेंज भी होते हैं। इस दौरान कितने कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, लगभग 2060 किलो कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं 16 से 18 वर्ष की अवस्था में 2060 किलो कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और याद रखना कैलोरी किससे प्राप्त होती है, विटामिन से प्राप्त होती है,
नहीं, वेरी गुड, ठीक है, नोट हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बार बता देती हूँ। प्रोटीन क्या होते हैं? कार्बनिक, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। बस 2 मिनट में बता देती हूँ। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यौगिक क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन और हाइड्रोजन बंद, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य इस तरीके से बॉन्ड प्रेजेंट हो, बंद, वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो प्रोटीन हमारा एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और अगर हम बात करें कैसा इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को कैसी आवश्यकता होती है? अधिक मात्रा में। तो ये कैसा है? दीर्घ मात्रिक। क्या है? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। कैसा है? दीर्घ मात्रिक, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट। कैसा है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो नहीं है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म मात्रा जिसकी कम आवश्यकता पड़ रही है। अब अधिक क्यों आवश्यकता पड़ती है? सेल की जो टूट फूट हो रही है, रिपेयरिंग वगैरह, मरम्मत करना है, ठीक है, उसके लिए। हार्मोन की सिंथेसिस भी होती है, बताया था ना, प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं, एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। ये सब बता चुकी हूँ, आप लोग देख लेना, ऐप पे डाला हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास। अगर बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नाम बताओ। बता चुकी हूँ। सरल, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, कौन कौन सा? सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होती है। इनका एक एक एग्जांपल बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सरल प्रोटीन का, हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, संयुक्त प्रोटीन का हीमोग्लोबिन बताया था। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एग में होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये मैंने बता दिए थे, अच्छे से समझाया था प्रोटीन क्या है। तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? क्वासिओरकर, मरासमस दोनों से हो जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से। लेकिन ओनली सिर्फ अगर हम देखें प्रोटीन की किसी को कमी हो गई बच्चों को, तो कौन सा रोग होता है जिसको बोलते हैं? क्वासिओरकर। अब एक डिसीज भी हो जाती है, उसका नाम क्या है? प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकर, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है। और एक डिसीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? मरासमस। क्या बोलते हैं? मरासमस। वो कार्बोहाइड्रेट की भी कमी से हो जाती है और प्रोटीन की कमी से होती है, याद रखना, ठीक है। ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, खूब डिटेल में, एक क्लास पूरी हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कितनी मात्रा आवश्यक है, ठीक है। तो अब देखो प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक है। अगर कोई पुरुष है तो लगभग कितना? 60 ग्राम। कितनी? 60 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है उसकी भोजन में, ठीक है, तभी वो बैलेंस, संतुलित आहार माना जाएगा। इससे कम ज्यादा है तो वो संतुलित नहीं है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों में भी रहती है अलग अलग। इसके बाद अगर कोई महिला है तो उसके दैनिक आहार में कितना? लगभग 50 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। कितना होनी चाहिए? 50 ग्राम। धात्री अवस्था यानी स्तनपान कराने वाली महिला है, ठीक है, 6 महीने तक आगे स्तनपान करा रही है, तो उसको 25 ग्राम अतिरिक्त आवश्यकता होनी चाहिए, यानी 50 तो मिलना ही मिलना है, 25 एक्स्ट्रा मिलना है, तो टोटल कितना हो गया? हाँ, ठीक है। अगर कितना? 75 है, हाँ, ठीक है। अगर कोई महिला जो है 1 साल तक के बच्चों को, हाँ, स्तनपान करा रही है, तो उसको प्लस 18 ग्राम अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई महिला गर्भ से है, ठीक है, पूरे 9 महीने तक गर्भ से है, तो उसको कितना? 15 ग्राम अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई शिशु है 6 महीने तक का, ये तो हो गई पुरुष महिलाओं की। महिला में क्या? नॉर्मल महिला, स्तनपान कराने वाली महिला और गर्भस्थ महिला। इसके बाद हम देख रहे हैं शिशु, ठीक है, 0 से 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक का बच्चा है, तो उसको कितनी आवश्यकता होती है प्रोटीन की? लगभग 2.05, ठीक है, हाँ, प्रतिदिन आवश्यकता होती है। उसके बाद है अगर, ठीक है, शारीरिक वजन है, उसके वजन जितने किलोग्राम का है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना बच्चे का वजन है उसके अकॉर्डिंग उसको 2.05 ग्राम, ठीक है, अगर आवश्यकता होती है उसके वजन के हिसाब से। किसी बच्चे का वजन अलग होता है, किसी का बच्चे का वजन क्या होता है? अलग होता है। जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, कोई 3 पाउंड का होता है, कोई 3 पाउंड से ऊपर का होता है, कोई उससे कम का होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मात्राएं हैं वो थोड़ा घटती बढ़ती रहती हैं।
तो वजन के हिसाब से कितना होना चाहिए प्रति किलोग्राम, जो बच्चे का वजन है, ठीक है, उसके अनुपात में देखें तो 2.05 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किलोग्राम नहीं है, कितना, इतना ग्राम आवश्यकता होती है। कितना, अगर हम देखें शारीरिक वजन के अनुसार, कितना, शारीरिक वजन के अनुसार, हाँ तो ग्राम ही तो लिखा है, वो तो वही तो मैंने काट दिया प्रति किलोग्राम, वो मतलब ये है, उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है शारीरिक वजन जो जितने किलोग्राम का है उसके अकॉर्डिंग प्रति ग्राम इतनी आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है, 1 किलो पर इतना ग्राम, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगर बच्चा क्या है 1 साल तक का है तो उसको कितना, एक प्रति मतलब जितना बच्चे का वजन है उसके रेशियो में 1.65 ग्राम, ठीक है, होना चाहिए। जितना वजन बढ़ता जाएगा ये मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, चाहो तो इसकी फोटो वगैरह ले लो। कर लिया, वो वजन है, बनज नहीं है, सही कर लेना उसको। इसके बाद क्या हो गया, बाल्यावस्था स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अगर कोई बालक क्या है 1 से 3 वर्ष का है, कितना है, 1 से 3 वर्ष का है, तो उसको लगभग 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर क्या है 4 से 6 वर्ष का है तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। वही 7 से 9 वर्ष है, उसकी आयु कितनी है, 7 से 9 वर्ष, तो उसको लगभग 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 40 ग्राम भी रहता है, ठीक है, तो याद रखना 41-40, ठीक है, हाँ औसत के लगभग है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। वही अगर हम बात करें लड़के की, 10 से 12 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा है, लड़का है, तो उसको लगभग 54 ग्राम प्रोटीन, 54 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कितनी, 54 ग्राम, 54। वही लड़का अगर क्या है उसकी आयु 13 से 15 वर्ष की है तो कितनी मात्रा आवश्यक है, लगभग 70 ग्राम। ये कई बार आया है, 13 से 15 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, कितना आया है, 70 ग्राम, ठीक है, याद रखना। IMP लगा लो इस पे, तो ये अवस्था पूछी जाती है, बहुत पूछी गई है, हाँ पूछी जाती है। नहीं, ये मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है ना, यौवनावस्था का धीरे धीरे प्रारंभ होने लगता है, ये चलती है ना पूरी, ये पूरा, ठीक है, इसलिए ये पूछा जाता है। तो ये उसके बीच का औसत हो गया ना, एक एवरेज, हाँ हाँ, तो ये है ना, इसलिए ये पूछी जाती है, इसलिए इस पे IMP लगा लेना, स्टार बना लेना। ये अवस्था बहुत पूछी जाती है, 13 से 15 वर्ष, ठीक है। बाकी सारी तो पढ़नी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, इस पे IMP लगा ही लेना। 13 से 15 वर्ष की अवस्था 70 ग्राम, ठीक है। 16 से 18 वर्ष 78 ग्राम आवश्यकता होती है प्रोटीन की। इसके बाद अगर हम देखें लड़कियों को, ठीक है, तो लड़कियों को 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, 47 ग्राम। 13 से 15 वर्ष की अवस्था में 65 ग्राम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है अवस्था, याद रखना। 16 से 19 वर्ष की अगर अवस्था है, ठीक है, लड़कियों की, तो उनको कितना, लगभग 68 ग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस पर टिक लगा ही लेना, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी। हो गया, आगे बढ़ो। चलो, मैंने बताया था ना कि पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद पढ़ेंगे मात्राएं, तो ठीक रहता है, एक बार पढ़ चुके होते हो कि ये है क्या। अब देखो बसा को क्या बोलते हैं, फैट, क्या बोलते हैं, फैट, काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं फैट बसा क्या होता है। क्या होता है बसा, कौन बताएगा? अच्छा ये बताओ, बसा किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बताओ बसा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक क्या होते हैं, संतृप्त और दूसरे असंतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये वाले अच्छे कि ये वाले अच्छे होते हैं? ये अच्छे होते हैं, ये खराब होते हैं। लेकिन आप जो भी खाते हो ना मार्केट से लेके, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये सब रहता है, इसलिए मत खाया करो कुछ भी, जो भी नमकीन वगैरह, चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जो भी खा रहे हो सब में यही पड़ा रहता है सैचुरेटेड। तो आप लोग भी नहीं खाना, अपने घर में बच्चों को भी समझाना है बेटा खराब होता है। और ये खाने से क्या बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल। पढ़ चुके हैं हम अच्छे से डिटेल में, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो पढ़ लेना। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है? हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, यानी हार्ट डिसीज हो जाती हैं, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसमें ये क्या है, ब्लड बह रहा है। अब जब ब्लड बह रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हमारे ब्लड के फ्लो में, ब्लड के बहने में क्या हो गई, रुकावट उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? रुकावट उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो हमको हृदय संबंधी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, ठीक है।
किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है हाई बीपी, लो बीपी। अधिकांश महिलाओं को हाई लो बीपी की शिकायत होती है और पुरुषों को हाई बीपी होता है। अक्सर देखो होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें फैट आर टू टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त वसा इसको बोलते हैं संतृप्त और इसको बोलते हैं असंतृप्त वसा। ठीक है, अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन करें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक क्या होता है? HDL, एक LDL। इसमें से कौन गुड है, कौन बैड है? हाँ, ये वाला अच्छा है, ठीक है, और ये वाला बेकार है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो नुकसानदायक है, ये वाला बढ़ रहा है तो ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन जब भी आपको हृदय संबंधी रोग होते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई अब नमक कम खाओ, ऑयल कम खाओ, घी कम खाओ, बाहर की चीजें कम खाओ, तो ये वाला बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है? LDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हम अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं, पूरा एक दिन बताया था। वसा की अधिकता कमी से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, हाँ हो जाते हैं रोग होते हैं। हाँ, नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम भी नहीं खाना चाहिए, एक निश्चित मात्रा जरूरी है। ठीक है, डेली 1-2 चम्मच तो खाना ही चाहिए आप लोगों को घी, लेकिन शुद्ध घी, मिलावटी नहीं खाना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं हम पुरुष और महिला, ठीक है, सभी वर्ग के जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी आवश्यकता होती है? लगभग 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 20 ग्राम। अगर कोई महिला गर्भ से है, आपको जो पूछा जाता है ना, वसा की मात्रा कम पूछी जाती है, आपको पूछा जाएगा मेनली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पूछ लेते हैं, वही कैलोरी वगैरह। ठीक है, वसा कम पूछते हैं हर अवस्था में। तो देखो अगर कोई महिला क्या है, गर्भ से है, तो उसको लगभग 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 30 ग्राम। ठीक है, याद रखना प्रोटीन में मैंने आपको 13 से 15 वर्ष तक का तो बताया है, उसमें गर्भावस्था का और नोट कर लेना, उस पर भी IMP लगा लो, गर्भावस्था का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कितनी आवश्यकता होती है गर्भावस्था वाले में। इसके बाद हम देख रहे हैं वसा, अगर कोई महिला धात्री अवस्था में, गर्भावस्था में, तो उसको कितनी वसा की आवश्यकता होती है? लगभग 45 ग्राम। ठीक है, बताया था ना, धात्री अवस्था जो होती है स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, इस उम्र में सबको ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो धात्री अवस्था यानी स्तनपान कराने वाली में जो महिला है, कितना? लगभग 45 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वहीं कोई बालक है, 1 से 9 वर्ष की अवस्था अगर है, तो उसको 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। और लड़के लड़कियां जो 10 से 18 वर्ष की अवस्था में है, उनको लगभग 22 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ज्यादा नहीं खाना वसा, कम खाना। ठीक है, लेकिन जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इससे भी हमको क्या मिलती है? कैलोरी मिलती है। ठीक है, जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि ज्यादा खाएं हम, इतना ज्यादा नहीं खाते, नॉर्मल। ठीक है, खाना लेकिन जरूरी है। हो गया, ये नोट कर लिया आपने। इसके बाद हम देख रहे हैं कैल्शियम की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए। कैल्शियम जरूरी है, हम हर मिनरल्स को नहीं पढ़ेंगे, बाकी पूरे मिनरल्स हमने पढ़ चुके हैं, सारे खनिजों के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मात्राएं उन्हीं खनिज की पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब देखो कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो अगर हम देखें पुरुष और महिला, इनको कितनी मात्रा आवश्यक है? लगभग 140 मिलीग्राम कैल्शियम जरूरी है। कितना जरूरी है? 140 मिलीग्राम कैल्शियम जरूरी है। आपको ऐसे याद नहीं होंगे, आप ऐसा करना अपने घर में जहां पढ़ते हो ना, वहां पे चिपका लेना सबकी मात्राएं और डेली पढ़ते आओ, तो याद हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा मत पढ़ना, जैसे आज कैल्शियम की पढ़ ली, एक दिन वसा की पढ़ ली, एक दिन प्रोटीन की पढ़ ली। ठीक है, तो याद हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कोई महिला गर्भ से है और स्तनपान कराने वाली महिला है, ठीक है, दोनों का दे दिया है, तो लगभग कितना वसा की आवश्यकता होती है? अगर हम बात करें 1000 मिलीग्राम। ठीक है, मैंने कहा था इस अवस्था में सबसे ज्यादा वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लड्डू भी खिलाए जाते हैं, होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद लड्डू बनाते हैं, उसमें क्या होता है? घी तो होता है भर के, ड्राई फ्रूट में भी और क्या होता है? ऑयल वगैरह रहता है, सब यही रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें शिशु साल भर तक का है, तो उसको कितना मिलीग्राम? लगभग 500 मिलीग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वहीं बालक अगर 1 से 9 वर्ष तक का है, बालक कोई भी 1 से 9 वर्ष तक का है, तो 400 मिलीग्राम, ठीक है, वसा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर लड़के लड़कियां जो है, लड़के लड़कियां, इधर देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध ज्यादा पीते हैं, पी लेते हैं, ठीक है, पचा लेते हैं, बड़े नहीं पचा पाते। इसके बाद लड़के लड़कियां जो है 10 से 15 वर्ष की अवस्था है, तो 600 मिलीग्राम वसा की आवश्यकता होती है उनके भोजन में। और अगर उनकी उम्र 16 से 18 वर्ष है,
तो उनको लगभग 500 मिलीग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें इसका कैल्शियम, हाँ सॉरी, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो बसा बसा पढ़ा रही थी इसलिए आ गया, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बसा तो पहले हो चुका है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं टिटेनी, किसकी कमी से होता है? हाँ, कौन सी? हाँ, कैल्शियम की कमी से। और हाइपर कैल्सीमिया डिसीज, वो किसकी कमी, अधिकता से होती है कि कमी से होती है? हाइपर, हाइपर कमी से, हाइपो, हाइपर। ठीक है, याद रखना, बताया था ना। हाँ, और एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से भी होती है और उसमें कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। ठीक है, हाँ, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। ठीक है, एसी भी चल रहा है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बंद है, तभी गर्मी लग रही है। इधर फैन भी चला गया, हट गया। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया, बसा पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या पढ़ लिया? प्रोटीन पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, कैलोरी हो गई। इसके बाद हम देख रहे हैं लोह तत्व की मात्रा, आयरन। लोह मतलब क्या होता है? आयरन। लोहा मतलब क्या होता है? आयरन। कितनी आवश्यकता होती है? तो देखो, अगर लोहे की कमी हो तो हमको क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होते हैं? हम पढ़ चुके हैं, B6, B9 और B12। ठीक है, रक्त की जो कमी होती है वो 3 विटामिन की कमी से होती है। एक होता है B6, B9 और B12। ये बता चुकी हूँ अच्छे से विटामिन में। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं लोह तत्व की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए पुरुषों में। तो पुरुषों में कितनी होनी चाहिए? लगभग 28 मिलीग्राम। कितना होना चाहिए? 28 मिलीग्राम। महिलाओं में कितना होना चाहिए? 30 मिलीग्राम। महिलाओं में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उनमें क्या होता है, ब्लड की, ठीक है, कमी होती है, वैसे भी कमी होती है। ठीक है, और काफी सारा जो ब्लड है उनका, ठीक है, अगर हम देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बाद क्या होता है, जब, ठीक है, हाँ, उनके शरीर से वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो महिलाएं जो है उसमें कितनी? 30 मिलीग्राम आवश्यकता होती है आयरन की। वहीं गर्भावस्था अगर है, कोई महिला गर्भ से है, तो कितनी आयरन की आवश्यकता है? 38 मिलीग्राम आवश्यक है। ठीक है, धात्री अवस्था में आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? 30 मिलीग्राम, यानी स्तनपान कराने वाली अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? धात्री अवस्था। वहीं बालक है अगर 1 से 3 वर्ष का, तो 12 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन मतलब लोहा, Fe। ठीक है, इसको सिंबल क्या होता है इसका? Fe। ठीक है, इसका फ्री का सोर्स क्या है? फ्री का सोर्स कहाँ से मिल सकती है? लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, बताया था ना, लोहे के तवे में रोटी बनाओ, लोहे के कढ़ाई में खाना बनाओ। कोई जो नॉन स्टिक बर्तन है उनका प्रयोग नहीं करो ज़्यादा। ठीक है, कर लो लेकिन एक सब्जी तो लोहे की कढ़ाई में बना लो। ठीक है, डेली सुबह शाम। हाँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, बालक की उम्र क्या है? 4 से 6 वर्ष है, तो 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बालक की उम्र क्या है? 7 से 9 वर्ष है, तो 26 मिलीग्राम आयरन यानी लोहे की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अवस्था पूछी जाती है, मैं बताऊंगी, इस पे IMP लगा लेना। अगर लड़का है उसकी उम्र क्या है? 10 से 12 वर्ष की अवस्था है, तो 34 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष की अवस्था में 41 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। वही उसकी उम्र अगर 16 से 18 वर्ष हो तो कितनी आयरन की आवश्यकता होगी? 50 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, यानी लोह तत्व की। ठीक है, लड़कों का नहीं पूछा जाएगा, लड़कियों का ही पूछा जाता है क्योंकि उनमें ही आयरन की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, खून की कमी होती है, याद रखना। एनीमिया अक्सर महिलाओं को ही होता है। लड़कियां इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में लगभग अगर हम बात करें कितना आयरन? 19 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। लड़कियों का इंपॉर्टेंट है ये पूरा। ठीक है, याद रखना। 13 से 15 वर्ष की अवस्था में 28 मिलीग्राम, और 16 से 18 वर्ष की अगर अवस्था है तो 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। नोट कर लिया? आयरन थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट कर ही लो ना, फिर डाइजेशन स्टार्ट कराएंगे। इसमें वैसे भी सब ऐसे ही नोट कराना ही कराना है। डाइजेशन को अच्छे से समझेंगे, पूरा आपका भी बढ़िया इंटरेस्ट आएगा पाचन में। पूरा बनाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल पूरी डायग्राम बना के। ठीक है, पूरा समझाऊंगी, इसमें कुछ समझाने का वैसे भी नहीं था। तो देखो, अगर हम बात करें आयोडीन की आवश्यकता, हमने आयरन देख लिया,
ठीक है, मिनरल्स में। अब हम क्या देख रहे हैं, आयोडीन। तो आयोडीन की आवश्यकता अगर हम देखें, कोई शिशु है और उसकी उम्र की क्या है, अगर 0 से यानी कि वो पैदा हुआ, जन्म हुआ उसका और 11 माह, तो उसको कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है, 50 माइक्रोग्राम। कितना, 50 माइक्रोग्राम। बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए माइक्रो में है यूनिट, ये किस में है, माइक्रोग्राम। ठीक है, 50 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। और कोई बच्चा अगर 12 से 51 माह का है, ठीक है, 12 माह मतलब 1 साल, ठीक है, और 51 माह का है अगर, तो उसको लगभग 90 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन का सोर्स क्या है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, बताओ। समुद्र, नमक और सी फूड, समुद्री भोजन। ठीक है, सी फूड, समुद्री भोजन, उससे हमको क्या प्राप्त होता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, घेंगा डिसीज हो जाती है, यही पूछा जाता है तुम लोगों के में, घेंगा। अधिकता से भी होता है, कमी से भी होता है, लेकिन वो अधिक कमी वाली पूछ लिया जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है। ठीक है, यही पूछते हैं। वही अगर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया, ठीक है, नई शिक्षा नीति में स्कूल जाने की उम्र क्या है, 6 वर्ष। 6 वर्ष है तो इसलिए 6 से 12। ठीक है, स्कूल तो हम 3 साल में ही भेज देते हैं, लेकिन 6 से, ठीक है, 6 वर्ष में ही नई शिक्षा नीति में, ठीक है, दिया गया है कि बच्चा कब स्कूल जाएगा, छठी, जब 6 साल का हो जाएगा, पहली बार। तो अगर बात करें स्कूल जाने वाला बच्चा, तो कितनी आयोडीन आवश्यक है, 6 से 12 वर्ष के बीच में 120 माइक्रोग्राम। ठीक है, नॉर्मल एक व्यक्ति है यानी 12 वर्ष से अधिक का, ठीक है, बच्चा, तो उसको कितना, अगर हम बात करें 105 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नॉर्मल है। 12 वर्ष से अधिक के जितने भी हैं, चाहे वो युवा हो यानी 12 वर्ष से ऊपर, कितना, 12 वर्ष से ऊपर, ठीक है, जो भी है, आपको 12 वर्ष से ऊपर 13 वर्ष, 14 वर्ष और आप लोग सब, ठीक है, जो भी बॉयज हैं, ठीक है, तो उसको कितना आवश्यकता होती है, 150 माइक्रोग्राम। ठीक है, महिला पुरुष जो XYZ सब। वहीं अगर महिला क्या है, गर्भ से है या स्तनपान कराने वाली है, तो उसको 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन बहुत जरूरी है। आयोडीन की अगर कमी हो जाए गर्भावस्था में तो एक रोग हो जाता है, नाम बताया था, बताओ कौन सा रोग होता है, क्रिटिज्म। कौन सा होता है, क्रिटिज्म। ठीक है, इसमें बच्चा जो है मंदबुद्धि पैदा होता है और उसका फिर कोई इलाज संभव नहीं है। ठीक है, कोई इलाज संभव नहीं है। क्या हुआ, ठीक है, अब ये हो गया, नोट भी इसको कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बोल बोल के करा दी तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मेरी जब क्लास लगेगी तब मैं आपको क्या कराऊंगी, पाचन। क्या कराऊंगी, पाचन, डाइजेशन। तो ये पूरा हो जाएगा डाइजेशन, और उसके बाद स्टार्ट कराएंगे विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या क्या महत्व रहता है। ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ठीक, तो पढ़ लेना। और आप लोगों को जब मेरी अगली क्लास लगेगी ना तभी समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि ये पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। कल फिर मेरी है, हाँ तो कल बताऊंगी, कल फिर मेरी होगी। क्या अल्टरनेट रहता है, आज कोई और इनके, हाँ